बुल्ढाना पत्रकार सईद खान पर हमला, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक। आज की बड़ी खबर बुल्ढाना जिले के राजूर गांव से है, जहां पत्रकार सईद खान और उनके परिवार पर हमला हुआ है। इस हमले के पीछे हारून खान और कुछ गुंडों का नाम सामने आया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के एक हफ्ते बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 332C, 296, 115, 352, 351, 2 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों को खुलकर मदद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हारून खान और उसके साथी हर रात गांव में लौटते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। इस हमले के बाद पत्रकार सईद खान और उनका परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। वहीं गांव में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सईद खान परिवार निर्दोष लोगों के नाम लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन पर यह भी आरोप है कि वह हारून खान और उसके गुंडों का समर्थन कर रहा है। इस गंभीर मामले में जिला के पुलिस अधीक्षक से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद है। गांव वालों ने जिला पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि अपराधियों को बचाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या जिला पुलिस प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करता है या फिर पत्रकार सईद खान और उनका परिवार इसी तरह न्याय का इंतजार करता रहेगा। जुड़े रहिए दैनिक जागृत मालिक के साथ। इस खबर पर हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। न्याय की आवाज, जागरूकता की पहचान। मैं पत्रकार दैनिक जागृत मालक सईद खान जियाउल्लाह खान आज आरटीओ ऑफिस में जो है तो मैंने एक निवेदन दिया था। राजूर के अवैध वीट भट्टे के बनने वाली जो गाड़ियाँ चलती है 907, 709 और 909, इनके कागज़ पत्तर ख़त्म हो चुके, एक्सपायर हो चुके, और इसी के साथ में जो है तो गाड़ियों की आरसी वगैरह लिमिट टाइम पीरियड इनका ख़त्म हो चुका था। इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे अपघात बुल्ढाना मोतला से बुल्ढाना जाते वक्त रास्ते के अंदर हो रहे थे, जिसकी आज मैंने कंप्लेंट दिया आरटीओ साहब के यहाँ पर। तो वो कंप्लेंट में मैंने लिखा था कि जो गाड़ी की चौकसी हो और चौकसी करने के बाद में जो गाड़ी चलने लायक है उसे चलने दिया जाए, और जो गाड़ी चलने लायक नहीं है जिससे अपघात हो सकता है, ऐसी गाड़ियों को जो है तो उनका परमिशन रद्द किया जाए। इस बुनियाद के ऊपर जो है तो आरटीओ ऑफिस से जो है तो जो मैंने तकरार दिया था, वो गांव के अंदर आरटीओ के लोगों ने जो है तो गांव के कुछ लोगों को, ड्राइवरों को जो है तो ये भेजा, वो पत्र भेजा, और पत्र भेजने के बाद में जो है तो गाड़ियाँ वालों ने जो है तो मेरे घर के ऊपर जाकर जो है तो मेरे घर में घुसकर 4 से 5 लोग थे, जिसके अंदर एक नाम है हारून खान, हमीद खान, इसके साथ में और 4 लोग थे जो घर में घुसे। घर में घुसने के बाद में इन्होंने गाली गलौज किए, और ये मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी के साथ में लोट लाट किए, इनके साथ में भी मारपीट किए। उसके बाद में जो है तो मेरे पिताजी ने इनसे कहा कि भाई क्या वजह है, क्यों तुम घर में घुसे और मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ में। तो कहने लगे कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से हमारे पास में एक कंप्लेंट आई हुई है जो तुम्हारे लड़के ने वहाँ पर दिया है, तो उसके मुद्दे के ऊपर जो है तो उसको हमारे को हाथ पाँव तोड़ना है, वो कहाँ पर है उसको बुलाओ। ये किया। फिर उसके बाद में वो तकरार जो मैंने दिया था तो ये कहने लगे कि तकरार बताओ। मेरे वालिद साहब, पिताजी और माताजी जो है तो घर के ऊपर थी, उन्होंने ये कहा कि हमको पता नहीं है तकरार कहाँ पर है। उसके बाद में जो है तो उन्होंने घर के अंदर थैलियाँ जो थी हमारी, वो सब फेंक फाक किए, और वो थैलियों में से पूरे कागज़ पत्तर जो है तो फाड़ कर फेंके। इसके साथ में जो है तो 6,300 रुपया जो मैंने रखा था उसके अंदर, वो भी जो है तो उन्होंने ये किए, लेके चले गए। उसके बाद में जो है तो मेरे पिताजी को और एक मरतबा मार कर जो है तो ये कहा कि उसको बुलाओ, यहाँ पर उसके हाथ पाँव तोड़ना है। मैं अपने पत्रकारों के साथ में जो है तो जब घर के ऊपर गया तो मेरे साथ भी उन्होंने जो है तो कुछ झपटा झपटी की, लेकिन मेरे साथ में मेरे पत्रकार होने की वजह से जो है तो मुझ पर ज़्यादा वो हमला नहीं कर सके। और इसी तरीके से जो है तो गालियाँ भी देने लगे। गालियाँ भी ऐसे देने लगे कि मेरे घर की लेडीज़ जो है तो धंधा करने वाली है, हम लोग जो है तो उनकी भाड़ खाते हैं। इस तरह के ऐसे मामला जो है तो उन्होंने गालियाँ गलौज भी किए। इसके बाद में मेरी मम्मी के साथ में भी जो है तो उन्होंने 2-3 थापड़ मारे, उसको लोट लाट किए उनके साथ भी। अब इसी तरीके से जो है तो आखिर में उन्होंने धमकी ये दिया मुझे कि तेरे को हम गाड़ी के नीचे जान से ख़त्म कर देंगे। पत्रकार जो है तो संवैधानिक एतबार से
एक चौथा स्तंभ दिया गया है पत्रकार को। अब पत्रकार अपने हक की और सच्चाई की आवाज़ अगर उठाता है, अब मेरे जैसे पत्रकार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार अधिकारी लोग जो है तो इनके पास में कंप्लेंट करते हैं, जो हफ्ताखोर लोग हैं, तो ये हफ्ताखोर लोग जो है तो उनको जो है तो वहाँ की बातें लीक करते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए लगे हुए रहते हैं। इसी तरह ऐसा ही मामला आरटीओ ऑफिस से हुआ कि आरटीओ ऑफिस वालों ने जो मैंने निवेदन दिया था, वो हफ्तेखोर आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों ने जो है तो गांव के अंदर भेजा, जिसकी वजह से आज मेरी और मेरी फैमिली को जान को खतरा है। मैं आज बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर आया हूं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर के अंदर पत्रकार संरक्षण के कायदे लागू नहीं किए गए। इसलिए मैं महाराष्ट्र और पुलिस शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मेरी फैमिली को जो है सपोर्ट करे और मेरी फैमिली को जो है तो संरक्षण दे। मेरी भी जान को इन लोगों से, गाड़ियों वालों से खतरा है और मेरा भी जो है तो मेरा भी संरक्षण करे और इनके ऊपर पत्रकार संरक्षण के कायदे अनुसार कार्रवाई कड़क और सख्ती के साथ में कार्रवाई हो। ये मेरी निवेदन शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मेरी निवेदन है कि इनके साथ में पत्रकार संरक्षण के कायदे लागू कर इनके ऊपर कार्रवाई और ठोस कदम उठाया जाए। मैं सईद खान, पत्रकार, दैनिक जागृत मालक। मैंने जो है तो आरटीओ ऑफिस के अंदर कल 27/12/2024 को एक निवेदन लगाया था कि राजूर के ईंट भट्टे जो गाड़ी बहती है, ईंटा वगैरह, वो गाड़ियों की एक्सपायर डेट और उनके कंडीशन की चौकसी के बारे में कि आरटीओ ऑफिस से जो है तो उसकी चौकसी हो। अगर ये गाड़ी चलने के लायक है तो उसको परमिशन दी जाए और चलने के लायक नहीं है तो उसका परवानगी रद्द की जाए। इस मामले के अंदर हुआ था ये कि जो मेमोरेंडम, जो तकरार मैंने जो है तो आरटीओ के पास में दाखिल किया था, वो किसी तरह से जो है तो गाड़ी मालकों के पास में आ गई, जिसकी वजह से ये गाड़ी मालक वालों ने कल रात में जो है तो मेरे घर में घुसपैठ करके मेरे माता और पिता के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद में जब मुझे इसकी इत्तला मिली कि मुझे घर पे जाना पड़ता और ऐसा हुआ, तो मैं जब घर के ऊपर गया तो मेरे ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया और मेरे को भी जान से मारने की, तुझे गाड़ी के अंदर लेकर कुचल देंगे, मार देंगे। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के मेरे घर की लेडीज़ को भी गालियाँ वगैरह दिए, ये धंधा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, इस तरह की बोलचाल की है, जिसके ऊपर जो है तो 27 की रात में ही मैंने जो है तो बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन अब तक के उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है और सादे मुद्दे डाले गए थे। अब मेरी महाराष्ट्र शासन और पुलिस प्रशासन से एक मांग है कि मेरे को जो है तो पुलिस संरक्षण भी दिया जाए और पत्रकार संरक्षण कायदे अंतर्गत ये लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने मुझ पर और मेरी फैमिली के ऊपर हमला किया। ऐसी मैं निवेदन करता हूँ कि पत्रकार संरक्षण के कायदे अनुसार इनके ऊपर कड़क और कठोर कार्रवाई हो। मैं शेख रुख बोल रहा, ये यहाँ पर पुलिस स्टेशन से जो बोलना आ रहा कि भाई अपने भतीजे का भी नाम है इसमें, शेख हाफिज शेख रशीद करके, इसके लिए यहाँ पर आए हम यहाँ पर बोराखेड़ी और पूछना चाहते हैं कि अब इसका नाम है या नहीं है। ये फरियादी ने जो लिखा तो उनका वो बोलते इनका नाम नहीं है और उनका नाम आ रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पर आके पूछने का से आए। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हमीद है जी। और मेरे को पता चला कि 27 तारीख को जो मैटर हुआ था उसमें मेरे भतीजे शेख आसिफ शेख कालू का नाम है। मैं उसकी सहीसा करने आया यहाँ पर बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर कि मेरे भतीजे का नाम इसमें है या नहीं है। फरियादी से जब हमने पूछे तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे भतीजे का नाम हमने उसमें डाली नहीं, वो थे नहीं। ये पूछने के लिए हम बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन आए। मैं पत्रकार सईद खान, जियाउल्लाह खान, दैनिक जागृत मालक का प्रतिनिधि होने के नाते 27/12/2028 को जो घटना घटी थी, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। मैंने एफआईआर जो दर्ज कराया था उसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिखा था, जो कि व्यक्ति का नाम है हारून खान हमीद खान, और उसके साथ में 3 लोग अनोळखी के थे जिनको हम चेहरे से पहचानते हैं, और लेकिन सामने से अगर आ जाए तो पहचान लेंगे, चेहरा पहचानते, उनके नाम हमें पता नहीं है। इस एतबार से जो है तो कंप्लेंट मैंने किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की जानिब से मामला ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों के नाम मैंने नहीं लिखाया हूँ, जिन लोगों के नाम एफआईआर में मैंने नहीं दर्ज कराया, उन लोगों को फ़ोन गए, वो लोग, उनके नातेवाईक जो है तो आज मेरे साथ में है और उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपके बच्चों के नाम है
किसी के भतीजे का नाम है, किसी के भांजे का नाम है, किसी के भाई का नाम है, इस तरह से। तो ये एक जो है तो पूरी तरह से मैं लोगों को भड़काने के लिए और लोग मुझ पर हमला करें, इस तरीके का ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के जानिब से जो है तो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ में कि लोग भावुक होकर जो है तो मुझ पर हमला करें। इसलिए जो है तो मैं आज यहाँ पर इन लोगों के साथ में आया हूँ ये जानने के लिए कि भाई मैंने तो नाम नहीं दिया, अब इनके नाम आपको किसने दिया और वो पत्र कहाँ पर है वो मुझे बताएं। पुलिस प्रशासन से मैं ये आज पूछताछ करने के लिए आया हूँ। अब सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा जो है तो मेरे गाँव वालों से नहीं लेकिन पुलिस प्रशासन से लगने लगा है कि पुलिस प्रशासन ही जो है तो मुझ पर हमला कराना चाहती है और मुझको मारना चाहती है। इसलिए मेरी निवेदन है पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कि बराए मेहरबानी वो जिन लोगों का नाम मैंने लिखाया है और जो लोग हैं उनको सही मुजरिम को चुने, बेकसूरों को इस मामले के अंदर बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन शामिल ना करे। ये मेरी महाराष्ट्र प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांगनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सईद खान जागरूक मालक प्रतिनिधि और सब जागरूक मालक एडिटर, आज मेरे को जो है तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे गांव के जवान बच्चों ने जो एक फितना और मेरे खिलाफ में बर्पा होने वाला था वो फितने को इन्होंने समझदारी के साथ में दबाया। जो लोग इनको उस्का रहे थे मेरे ऊपर जो है तो अलग अलग तरीके से दबाव बनाने के लिए, ये सभी जवान बच्चों ने जो है तो वो फितने को दबाया और सच्चाई को सामने लेकर आया। मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है तो सही राह दिखाई और अपने इंसान होने का सबूत दिया। इसी तरीके से मैं गांव के वो पुजारी जो फितने फैलाने का काम कर रहे हैं और इन बच्चों का खंदा और सहारा लेकर गांव के अंदर मेरी छवि खराब करना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इन मासूम बच्चों से और ये नौजवान बच्चों से और ये नई पीढ़ी से जो है तो आपको एक सीख लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि आप कितने ही फितने फैलाते रहे और कितने ही प्रोपेगेंडे बनाते रहे। जब तक ये नौजवान बच्चों के अंदर समझदारी है, इंशाअल्लाह गांव के अंदर मेरे खिलाफ में किसी तरह का कोई फितना और कई सुनी बातें जो है तो किसी तरह की इसके ऊपर आँच नहीं, मेरे ऊपर कोई तरह की आँच नहीं आएंगी। और आगे जो कुछ भी मुद्दे आते रहेंगे अब तुम्हारे, तो तुम जो है तो ये नौजवानों के ज़रिए से एक्सपोज होते रहेंगे। आज मैं ये वीडियो के माध्यम से जो है तो ये चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। सभी मीडिया और सोशल मीडिया से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आज ये लोग जो है तो मेरे सपोर्ट में आकर इन्होंने जो इंसाफ किया और जो इंसाफ की लड़ाई इन्होंने लड़े, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।